जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है ऑपरेशन एक साथ, धार्मिक डॉक्टरों का और दर्दियों का। आप सबसे निवेदन, वीडियो देखकर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवें। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। जो अंतर तप की बात हो रही है, बाहरी तप की बात तो बहुत कर ली, और उससे भी ज्यादा अंतर तप, बाहरी तप, प्रतिक्रमण, ध्यान वगैरह की डीप जानकारी यदि कोई चाहते हैं तो पीछे के बहुत सारे वीडियो के एक एक सब्जेक्ट पर अलग अलग बहुत सारे पार्ट बने हुए हैं, उसे आप जरूर सुने, देखें तो जरूर डीप और जानकारी मिलेगी। ये सब्जेक्ट अभी थोड़ा अलग चल रहा है तो भी उसके अंदर थोड़ा थोड़ा कुछ बातें आ रही है। बाहरी तप की कुछ बातें हुई, अब अंतर तप की कुछ बात कर लेते हैं दोबारा। एक लाइन में यदि अंतर तप को हमें समझना है, सिर्फ एक लाइन में, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। 84 आगम का सार, फिर अभी 45 मान रहे हैं, 32 मान रहे हैं, जो भी मान रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं। सारे तीर्थंकरों की वाणी का सार, सारे धर्म ग्रंथों के, सारे धर्मों के, चेंद नहीं, सारे धर्मों के सारे धर्म ग्रंथों का सार, सारे अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष के ज्ञान का सार, सारे जप तप ध्यान त्याग तपस्या साधना का सार यदि कुछ है तो एक लाइन में अंतर तप है। और उसके अनेकों अनेक प्रकार हो सकते हैं, मगर एक लाइन में मैं बताना चाह रहा हूं कि आप सुबह उठकर, आप जिन्हें भी माने, कोई भी धर्म वाले किसी को भी मान सकते हैं, मानते भी हैं। मैं वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी हरिहंस भगवान को ज्यादा मानता हूँ, अपने दिल में स्थान उन्हीं के लिए है। तो सुबह उठकर, हे श्री सिमंदर स्वामी हरिहंस भगवान, मेरे प्राप्त मन वचन काया से लोक के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी, रज मात्र भी, किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। यह हमें कम से कम 5 बार, हो सके तो 9 बार या 20-25 बार, जिसको भी, मतलब ये अमृत है। जितना बोल सके उतना ज्यादा बोलेंगे तो ऐसे भाव हमारे रोम रोम, रग रग में, कण कण में समा जाएंगे और उसके लायक हम बन जाएंगे। बहुत गहरा प्रभाव होगा। फिर यदि आप किसी को जानबूझकर भी दुख देना चाहे तो भी आप नहीं दे पाएंगे। यदि ऐसा हो जाए तो इसके अलावा और क्या चाहिए? इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? बस सिर्फ एक लाइन में ही इस अंतर तप को आप समझिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हे श्री सिमंदर स्वामी हरिहंस भगवान, मेरे प्राप्त मन वचन काया से लोक के, पूरे लोक के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। एक लाइन में ये सब धर्मों का सार आ गया।
सब भगवानों की वाणी का सार, सब ग्रंथों का, सब आगमों का, सबका सार ही है ये। न हो दुख न हो। ऐसे बोलने से धीरे धीरे हमारे जीवन में ये भाव और ज्यादा जागृत हो जाएंगे। यह समझ यदि हम समझ लेते हैं तो यह हमारे जीवन के आचरण में आ जाएगा। यदि यह एक लाइन हमारे जीवन के आचरण में आ जाए तो हम सही मायने बहुत बड़ा जप तप ध्यान त्याग तपस्या साधना एकाग्रता स्वाध्याय मौन आदि सारी धार्मिक क्रियाएं जो हम ऊर्ध्व गति के लिए में ले जाने के लायक बन जाएंगे, मोक्षगामी बन जाएंगे। बहुत बड़ी बात है ये। फिर भी इतना होने के बाद भी हमसे किसी को दुख दे दिया जाए, दिलवा दिया जाए या अनुमोदना कर दी जाए तो हो सके तो आप तुरंत और उसी समय, न हो सके तो रात को सोते समय शॉर्ट प्रतिक्रमण जरूर करें। जो दोष हो गए हैं उसकी आलोचना, पश्चाताप, पछतावा, प्रायश्चित जरूर करें, प्रतिक्रमण करें और उस दोष का प्रत्याख्यान करें, ताकि आपने जो भावना की है कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है, उसका पोषण होता रहे। शॉर्ट प्रतिक्रमण 1-2 मिनट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी स्थिति में हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। आप ट्रेन में, बस में, अपनी कार में बैठे हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। उसके लिए किसी क्रिया की जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोई भी क्रिया की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भाव की जरूरत है। ये भाव प्रतिक्रमण है, क्रिया प्रतिक्रमण है ही नहीं। क्रिया का जितना महत्व नहीं है उतना भाव का जबरदस्त महत्व है। अनेक गुना उसका ज्यादा महत्व है। भावे भावना भाविये रे भावे दीजिए दान, भावे जिनवर पूजिए रे भावे केवल ज्ञान। जैसा भाव वैसा भव, भावों के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। प्रतिक्रमण में आप अरिहंत भगवान श्री सिमंदर स्वामी की साक्षी में एक शॉर्ट प्रतिक्रमण की विधि मैं आपको बता रहा हूं। श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान, आपकी साक्षी में जिनके साथ दोष हुए हैं उनकी शुद्धात्मा को याद करके, दोष को याद करके उस दोष की आलोचना करना, पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना, पछतावा करना, उस दोष की उनसे प्रतिक्रमण करना। किनसे? जिनसे हुआ है वह भाई से नहीं, उनके अंदर बैठे हुए शुद्ध आत्मा से, भगवान से दिल से माफी मांगना और दोबारा ऐसे दोष नहीं करने का प्रत्याख्यान करना। बस हो गया प्रतिक्रमण, शॉर्ट प्रतिक्रमण। शॉर्ट प्रतिक्रमण मैंने पीछे के वीडियो में बहुत बार समझाए हुए हैं, अभी भी बताया है। दोबारा मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिए। बहुत काम की चीज है, आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, कोई क्रिया की जरूरत नहीं है। हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान, आपकी साक्षी में जिनके साथ दोष हुए हैं उनकी शुद्ध आत्मा को याद करके, दोष को याद करके, उस दोष
कि दिल से आलोचना करना, पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना, उस दोष की उनके शुद्ध आत्मा से प्रतिक्रमण करना और दोबारा ऐसे दोष कभी भी नहीं करूं, ऐसा प्रत्याख्यान करना। बस हो गया शॉर्ट प्रतिक्रमण। मगर दिल से करना, 100% खुद के दोष समझकर करना, सामने वाले को 100% निर्दोष समझ के करना। अब आपके दिल में ये प्रश्न भी हो सकता है कि 100% दोष हमारा ही क्यों, 100% निर्दोष सामने वाला ही क्यों? इसके लिए आपको मेरे पीछे की वीडियो प्रतिक्रमण संबंधी जो भी है अलग अलग पार्ट में बनाए हुए हैं, उन्हें सुनने होंगे, समझने होंगे, डिटेल में सुनने समझने होंगे। आपको 100% पता चल जाएगा कि 100% हम ही दोषी हैं और सामने वाला 100% निर्दोष है। प्रतिक्रमण करने के बाद यदि आपको आनंद नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ, मन को शांति नहीं मिली, टेंशन तनाव कम नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रतिक्रमण अच्छी तरह से नहीं किया। जब तक सामने वाले व्यक्ति को आप 100% निर्दोष नहीं देखेंगे, 100% दोष खुद के नहीं देखेंगे, तब तक दिल से प्रतिक्रमण नहीं हो सकता। और जब तक दिल से प्रतिक्रमण नहीं होता या हो सकता, तब तक आपके अंदर आनंद उत्पन्न नहीं हो सकता, आप हल्के नहीं हो सकते, आपको शांति महसूस नहीं हो सकती। जिनके साथ वैर भाव हो गए हैं उनके मन में शांति नहीं हो सकती, उनका मन हल्का नहीं हो सकता। इसलिए हमें पीछे की वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर आप पीछे की वीडियो सुनें, समझें, देखें और दोष होते ही तुरंत उसे धोने की चेष्टा रखें, दोष को आगे बढ़ने न दें। हमें पता नहीं कि कल हो या न हो, कल की बात क्या करें, 1 सेकंड का भी किसी का भरोसा नहीं है। यदि हमने दोष किए हैं और हमारी यदि मृत्यु आ गई, मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन कब आएगी, किस समय आएगी, कहाँ आएगी, किस स्थिति में आएगी, किस भाव में आएगी, ये अनिश्चित है। इसलिए जब भी हमें दोष दिखे तो उसे शॉर्ट प्रतिक्रमण से उसे मिटा देना चाहिए, ताकि हमारी मृत्यु भी आ जाए तो वह सारे दोष हमें साथ में लेकर नहीं जाना पड़े। और इसी शॉर्ट प्रतिक्रमण से रोज जो दोष हो रहे हैं उसे तो हम मिटा ही रहे हैं। इसके अलावा जन्म से लगाकर, जब समझ आई तब से लगाकर अभी तक जितने भी जिस तरीके से क्रोध मान माया लोभ के, राग द्वेष के, विषय कषाय के, ईर्ष्या घृणा अभाव तिरस्कार के जो भी दोष हो गए, झूठ के, चोरी के, कपट के, माया जाल के जो भी दोष हो चुके हैं, उन सब को इस तरह से इस शॉर्ट प्रतिक्रमण से मिटाया जा सकता है। आप मिटाने की चेष्टा रखें। जब भी समय मिले तब 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, जो भी समय मिले बैठ जाएं, एक एक को याद करें और उनको मिटाते चले जाएं। भगवान सिमंदर स्वामी की साक्षी में उन सबको मिटाते चले जाएं। मिट जाएंगे, आप दोष मुक्त हो जाएंगे, आपकी आत्मा उज्जवल हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी आत्मा उज्जवल होगी, आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, शांति मिलेगी, आप हल्के होते जाएंगे, आपके अंदर आनंद उत्पन्न होगा। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। कोई भी मेरी भूल चूक गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। वीडियो कैसा लगा अपना अभिप्राय जरूर देवें, कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यह जानकारी लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक शेयर करें, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। जय जिनेंद्र साहब।